नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी में। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने बताए बेचैन मन को शांत करने के तरीके। इन 6 चरणों को समझो तो आपके बस में होगा मन। दोस्तों, आज इस लेख में आपको बता रहे हैं गौतम बुद्ध ने बताए हुए तरीके जिससे मन को समझना आसान होगा और हम उस पर कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि मन इतना चंचल होता है कि यदि वह नियंत्रण में ना हो तो व्यक्ति अशांत महसूस करने लगता है। ये अशांति मन में एक पल में आने वाले सैकड़ों सवाल के कारण होती है और यह अशांति तब तक बनी रहती है जब तक व्यक्ति को मन में चल रहे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता। ऐसे में तो यही लगता है कि मन को शांत रखना बेहद ही जरूरी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हम मन को शांत कैसे कर सकते हैं। गौतम बुद्ध के मुताबिक मन को शांत करने के लिए उसे समझना जरूरी है। मन को जानने से जुड़ी है गौतम बुद्ध की ये कहानी। दोस्तों, इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और पूछा कि मन को नियंत्रण करने का पहला चरण क्या है। बुद्ध कहते हैं, मन को समझने का पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए लालच की व्यर्थता को देखना समझना। दरअसल जब मन शांत होता है तो कई तरह के लालच देता है और जिसने मन द्वारा दिए गए इन लालचों को पहचान लिया, समझ लो कि उसने मन को समझने का पहला चरण समझ लिया। फिर व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा हमारा मन हमें लालच कैसे दे रहा है। हमारा मन हमें लालच दे रहा है और वह लालच व्यर्थ है। इसका जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं, अनुभव से। मनुष्य मन के लालच से जिस कार्य को अतिपूर्वक करता है उसमें उसे हानि ही होती है और हानि के बाद ही उसे अनुभव होता है। जैसे जिसने वास्तव में यह देख लिया कि नशा करना केवल दुख है, वह नशा मुक्त होना शुरू कर देगा। वही जिसने जान लिया कि ईर्ष्या से खुद का नाश होता है, वह ईर्ष्या से मुक्त हो जाएगा। मन को समझने का यही पहला चरण है। मन को जानने का दूसरा चरण व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, यदि व्यक्ति पहले चरण में यह जान जाता है कि वह मन द्वारा दिए गए लालच के कारण दुखी है, तो फिर दूसरा चरण क्या है। बुद्ध कहते हैं, खोज पर निकलना। दूसरे चरण के लिए ऐसे व्यक्ति की खोज पर निकलना होगा जो पहले ही अपने मन को जानकर इससे मुक्त हो चुका हो। दरअसल एक ऐसा ही व्यक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन कर पाएगा। मन को जानने का तीसरा चरण व्यक्ति कहता है कि लेकिन ऐसा व्यक्ति की पहचान कैसे होगी। बुद्ध कहते हैं, यही तीसरा चरण है। सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। व्यक्ति कहता है, क्या इसे देखकर पता नहीं किया जा सकता। बुद्ध कहते हैं, देखने में कोई व्यक्ति बहुत शांत और अच्छा लग सकता है, लेकिन उसके मन के भीतर क्या है यह उसके शब्दों से ही पता चल सकता है। लेकिन किसी की बातों पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरा न उतरे। मन को जानने का चौथा चरण। बुद्ध कहते हैं कि कर्म ही मन को समझने का चौथा चरण है। खुद को जानने के लिए सही दिशा में कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म करते हुए व्यक्ति हर बार 2 गलतियां करता है। पहली गलती यह है कि शुरुआत ही नहीं करना और दूसरी गलती यह है कि पूरा रास्ता तय न करना। इन दोनों ही गलतियों के पीछे हमारा मन होता है। व्यक्ति अपने कार्यों को पूरा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वह सोचता है कि मैं कल से शुरू करूँगा, तो कोई यह सोचता है कि मैं असफल हो जाऊँगा। इन गलतियों का मुख्य कारण है जागरूकता की कमी। इसके बिना मन व्यक्ति को सही दिशा में चलने ही नहीं देता। मन को जानने का 5वां चरण। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मन को जानने और समझने का 5वां चरण है जागरूकता। इसलिए हर कार्य को जागरूकता के साथ करें। बिना जागरूकता के साथ किया गया कार्य या फिर जिया गया क्षण मृत्यु के समान है। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, अपनी जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान से। मन को जानने का 6ठा और अंतिम चरण है ध्यान ही मन को जानने, समझने और नियंत्रित करने का अंतिम चरण है। यानी ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठकर मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। जिस व्यक्ति ने इन शुरुआती 5 चरणों से मन को जान लिया, उसने अपने मन को जीत लिया, उस पर काबू पा लिया। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को यह स्टोरी पसंद आई होगी, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि दोस्तों आप रोजाना ऐसी बुद्धा मोटिवेशनल वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।